अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है, जिनको ओलिगोस्पर्मिया होता है, जिनका स्पर्म काउंट यानी कि कम होता है, उनकी मोटिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या इसी तरीके से दूसरे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी होती है। एक मेजर इशू जो हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है वेरिकोसील का। ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के पेशेंट जो होते हैं उनमें से कुछ 10-12% लोगों में तो वेरिकोसील पाया ही जाता है, इससे ज़्यादा ही पाया जाता है बल्कि। तो अब परेशानी क्या है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ यही लगता है कि उनको जो वेरिकोसील है, सिर्फ़ उसी वेरिकोसील की वजह से उनको इनफर्टिलिटी है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं या मॉडर्न साइंस में देखते हैं तो वहाँ पे कोई इसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है सिवाय सर्जरी के। तो बहुत सारे पेशेंट ये हमसे बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या सर्जरी करा लेने से वेरिकोसील हमारा परमानेंटली क्योर हो जाता है? क्या सर्जरी कर लेने से हमारा वेरिकोसील ठीक हो जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि वेरिकोसील की जो सर्जरी है, कितना बेनिफिट होता है आपको इस सर्जरी से, क्या फ़ायदे होते हैं आपको इस सर्जरी से और किस तरीके से आपको सर्जरी से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन इसके बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मेरी स्पेशलाइज प्रैक्टिस है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी के लिए। सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। आप यहां पर तशरीफ़ ला सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो वेरिकोसील एक ऐसी डिज़ीज़, एक ऐसी बीमारी है कि जिसका रिकरेंस रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। यानी कि रिकरेंस रेट का मतलब क्या है कि ऐसा रेशियो हम देखते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो एक मर्तबा किसी शख्स को होती है तो उसको बार बार होती रहती है, उसी को रिकरेंस कहते हैं। यानी कि एक बीमारी अगर वो क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन वो दोबारा से उसी शख्स को हो जाए तो उसी को रिकरेंस कहते हैं। तो इसका जो रिकरेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग वेरिकोसील की सर्जरी करा लेते हैं उन लोगों में भी दोबारा से वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, आज की डेट में आपने वेरिकोसील की सर्जरी करा ली है तो आज तो आपको वेरिकोसील जो है वो निल हो गया, वेरिकोसील ठीक हो गया, वेरिकोसील क्योर हो गया। लेकिन अगले कई महीनों में फिर से आपको वेरिकोसील धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डेवलप हो जाता है और फिर से वही सेम कंडीशन, वही सेम कहानी फिर से पूरी की पूरी दोहराई जाती है कि आपको वेरिकोसील हो गया है, आपको उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं, आपको उसकी वजह से आपका जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो रिड्यूस हो रही है। ये सारी की सारी कहानी फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं आप। तो अब एक तो तरीक़ा ये है कि आपको जब भी वेरिकोसील हो आप सर्जरी कराते रहें, तो ये जाहिर सी बात है ये मुमकिन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ना। बार बार सर्जरी तो नहीं करा सकते। दूसरी बात जो हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं वेरिकोसील के बारे में, वो जनरली यही करते हैं कि देखो वेरिकोसील से तो जनरली किसी को कोई परेशानी होती नहीं है। वेरिकोसील ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसके कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हों। वेरिकोसील की वजह से किसी का डेली रूटीन डिस्टर्ब नहीं होता है। वेरिकोसील की वजह से किसी को न फीवर आता है, न पेन होता है, ना ही उसकी वजह से कोई हैवीनेस होती है, ना ही उसकी वजह से कोई आपका काम डिस्टर्ब होता है। सिर्फ़ और सिर्फ वेरिकोसील की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है कि आपको इनफर्टिलिटी देता है, ये आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया डेवलप करता है एटलीस्ट, है ना। तो ये परेशानी होती है वेरिकोसील से। वेरिकोसील से ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आता है। तो अब अगर वेरिकोसील आपको है तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको? सिर्फ यही तो फ़र्क पड़ता है उसकी कॉम्प्लिकेशन से कि आपको इनफर्टिलिटी है। तो आप हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। वेरिकोसील के रहते हुए या वेरिकोसील को रिड्यूस करते हुए आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, आप सीमेन एनालिसिस को नॉर्मल कर सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, हज़ारों केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और वेरिकोसील के रहते हुए भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल हुई है और उनकी वाइफ कंसीव हुई हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए या आप डायरेक्टली बाराबंकी उत्तर प्रदेश तशरीफ़ लाइए। ये सायरा हेल्थ केयर यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर हम आपकी सारी रिपोर्ट्स को इवेलुएट करेंगे और सही से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम खुद समझेंगे कि आपकी कंडीशन क्या है, कहाँ पर इश्यूज़ हो रहे हैं, और उस तरीके से आपको प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद सही से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ आपको जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो इंशाल्लाह ये कंडीशन
मोस्ट ऑफ द पेशेंट में वेरिकोसील भी ठीक हो जाता है। हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट में वेरिकोसील भी ठीक हो जाता है और उसके साथ साथ में उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। अगर वेरिकोसील ठीक नहीं भी होता है तब भी आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेरिकोसील के रहते हुए भी वेरिकोसील की ग्रेड तो ज़रूर कम हो जाती हैं और माइल्ड वेरिकोसील के रहते हुए आपका जो सीमेन एनालिसिस है, वो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आने लगती है और आपकी वाइफ भी कंसीव हो जाती हैं। वेरिकोसील के लिए हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक जो हमारा कस्टमाइज्ड नुस्खा है, जो हम अपने पेशेंट को अपने एक्सपीरियंस और क्लिनिकली टेस्टेड बेस्ड जो नुस्खा है हमारा अपने पेशेंट को देते हैं, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। 4 से 5 महीनों में ही वेरिकोसील 4th ग्रेड का जो होता है वो भी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और वेरिकोसील बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उनका वेरिकोसील ख़त्म हो जाता है। वेरिकोसील फाइंड आउट नहीं होता अगर उनका हम यूएसजी स्क्रोटम कराते हैं तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है, अभी आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि आप हमसे कंसल्ट करें, इस कंडीशन में नहीं है कि आप यहाँ तशरीफ़ ला सकें, तो आप हमारी वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com, उस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना ये ऑर्डर जो है इस मेडिसिन के लिए प्लेस कर सकते हैं, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 के लिए, और आसानी से अपने यहाँ ये मेडिसिन मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।